ठीक है, शुरू करते हैं आज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये चैप्टर है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये चैप्टर है। सारे लोगों को ये बात पता है कि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर यूज कर रहे हैं। कैलकुलस में कैलकुलस में जो डिफरेंशियल कैलकुलस के बीच चैप्टर होते हैं उनमें एप्लीकेशन डेरिवेटिव का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चैप्टर कैलकुलस का पार्ट है, डिफरेंशियल कैलकुलस का। तो हम लोग यूज करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब क्या होता है? ग्राफिकल इसका मतलब आप समझ सकते हो, बेसिकली इसके नाम से ही, लैंग्वेज से ही समझ सकते हो। इंक्रीजिंग का मतलब हुआ ये, ठीक है ना, और डिक्रीजिंग का मतलब हुआ ये। एट एक्स इज इक्वल टू ए अगर रखा जाए एक कोई पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड दिस वन इज एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज एट एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्राफिकल अगर हम देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर साफ नजर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर साफ नजर आ रहा है कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए, एट एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए, ग्राफ इज increasing and at x is equal to a to b and x is equal to a to b and x is equal to a to b, ग्राफ क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। बात समझ में आई ना? अगर हम लोग ग्राफ को थोड़ा सा देखें तो ग्राफ से ये समझ सकते हैं कि at x is equal to 0 to a function is increasing and x is equal to a to b function is decreasing। बेसिकली ग्राफ में तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो ग्राफ का मतलब है वो तो बिल्कुल सीधा सीधा एक ही मतलब है यार। इंक्रीज करने का लैंग्वेज मतलब क्या होता है? फंक्शन को इंक्रीज करना, और डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है? डिक्रीज करना। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये तो इतना समझ में आ रहा होगा। मैथमेटिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि हम अपने फंक्शन के डिफरेंशियल पार्ट को dy by dx को फाइंड करते हैं, dy by dx को फाइंड करते हैं, ठीक है ना। और dy by dx को at x is equal to उसके साइन को चेक करते हैं, at x is equal to उसके साइन को चेक करते हैं। dy by dx if greater than 0, dy by dx if greater than 0 then the function of fx या फिर is y is increasing function। बेसिकली आप कह सकते हो किसी भी फंक्शन में अगर उसका डेरिवेटिव dy by dx ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव होता है, तो फंक्शन fx इंक्रीजिंग होगा। मतलब समझो, fx की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फंक्शन fx की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो है वो उसके डिफरेंशियल पार्ट पे डिपेंड करेगी, यानी कि dy by dx पे डिपेंड करेगी। अगर dy by dx पॉजिटिव होता है तो फंक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और अगर वो निगेटिव होता है तो फंक्शन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। मतलब सिंपल बात समझ में आनी चाहिए कि जो fx फंक्शन है उसका फंक्शन का जो नेचर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है वो डिपेंड करता है फंक्शन के सिंगल डिफरेंशिएशन के साइन पे। सिंगल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव नेचर देगा तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, सिंगल डेरिवेटिव अगर निगेटिव नेचर देगा तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो बात समझ में आनी चाहिए कि फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब क्या है। क्यों भाई, सभी को आ रहा है? इसके बाद तुम लोग कह सकते हो, इसके बाद तुम लोग ये कह सकते हो कि फंक्शन की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब चेक करते हैं तो यहाँ पर फंक्शन की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग 4 टाइप्स होती है, ठीक है ना। सभी को समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? किसी को ऑडियो वीडियो में दिक्कत है या फिर समझ में ना आ रहा हो तो बताओ। सभी को समझ आ रहा है ना? रिप्लाई फास्ट करते रहा करो। किसी को कोई दिक्कत है भाई? आई होप नहीं होगी।
ठीक है। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की जो फॉर्म, मतलब बात हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की कर रहे होते हैं, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी इसके जो रिलेशंस होते हैं ना वो 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी जो रिलेशन होते हैं वो 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स कैसे होते हैं? फर्स्ट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सेकेंड इज strictly decreasing, third is increasing, and fourth is decreasing। मतलब बेसिकली 4 टाइप्स की बात चल रही है, 4 तरह से ये होते हैं, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग एंड ओनली डिक्रीजिंग। तो तुम्हें एक बात समझ में आ रही है, स्ट्रिक्टली शब्द समझ में आ रहा होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है जो कंटिन्यूअस सिर्फ बढ़ता ही रहे, मतलब उसका जो रेट है वो ऑलवेज इंक्रीज ही करे, कभी ऐसा ना हो कि कांस्टेंट हो देन इंक्रीज करे। फॉर एग्जांपल हम ग्राफ बताते हैं, इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये क्या है, इंक्रीजिंग है। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब ये इंक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, देन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली मतलब सशर्ते इंक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज नहीं होगा, ना डाउन होगा। समझ में आया कि नहीं? सभी को समझ आया होगा। अच्छा, ऐसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का भी फॉर्म है, जैसे इंक्रीजिंग का वैसे ही डिक्रीजिंग का, तो खास बात नहीं है। बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। इंक्रीज फंक्शन के इंक्रीज और डिक्रीज होने के नेचर को कौन बताता है, कौन शो करता है? फंक्शन का सिंगल डिफरेंशिएशन का नेचर या साइन। सिंगल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव होता है तो उस डिफरेंस, उसकी वजह से उसका जो फंक्शन होगा वो इंक्रीज करता है, और सिंगल डिफरेंशिएशन अगर निगेटिव होता है तो उसका जो फंक्शन होता है वो डिक्रीज होता है। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक कि इंक्रीज डिक्रीज का क्या मतलब होता है। सभी को क्लियर है? रिप्लाई फास्ट। सभी को क्लियर है बेटा? आज हम लोग बेसिक बात कर रहे हैं तो एनसीईआरटी यूज करेंगे, तो एनसीईआरटी सारे लोग अपने पास रख लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है fx is equal to x square plus 3x plus 2, ठीक है। हमें ये चेक करना है, फाइंड द इंटरवल where the function a part strictly increasing and b part strictly decreasing। आई होप क्वेश्चन सभी को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन ये है कि fx is equal to x square plus 3x plus 2, x square plus 3x plus 2, इसी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की फॉर्म रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इसी इंक्रीज डिक्रीज के केस में ही रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी एप्लीकेबल होते हैं, जो हमने तो पहले से पढ़ा रखे हैं। अभी फिर इसके बाद जब आरटीजे से रिलेटेड क्वेश्चंस रखेंगे हम लोग, तो हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो fx is equal to x square plus 3x plus 2, find the interval where the function is strictly increasing or strictly decreasing। तुम्हें वो बताना है इंटरवल जिस जगह पे फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। पहला टाइप का बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सवाल है, आराम से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक फंक्शन fx दिया है, वो कहां से कहां तक इंक्रीज करेगा और कहां से कहां तक डिक्रीज करेगा, ये बात पूछी जा रही है। कहां से कहां तक का मतलब उसका जो x इंटरवल है ना, x बिलोंगिंग 1 to 2, x बिलोंगिंग 2 to 5, x बिलोंगिंग समथिंग, तो तुम्हें वो x बिलोंगिंग बताना है जहां से जहां तक फंक्शन इंक्रीज करे और जहां से जहां तक फंक्शन डिक्रीज करे। तुमसे अभी एक बात कही गई है कि फंक्शन के इंक्रीज या डिक्रीज करने से जो मतलब होता है वो उसके डेरिवेटिव से होता है, डिफरेंशिएशन से होता है। मतलब अगर सिंगल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो उसका जो x होगा वो क्या करेगा, मतलब जो उसका फंक्शन होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर उसका dy by dx निगेटिव है तो उसका जो fx है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बिल्कुल सिंपल सा
बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक और कॉन्सेप्ट है। dy बाई डी एक्स का साइन fx के इंक्रीज और डिक्रीज को डिपेंड मतलब एक्सप्लेन करता है। dy बाई डी एक्स का पॉजिटिव निगेटिव साइन fx के इंक्रीज और डिक्रीज को एक्सप्लेन करता है। सभी को बिल्कुल क्लियर बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो करते हैं f डैश x करो, f डैश x करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3, ठीक है ना। अगर हम लोग f डैश x करते हैं तो f डैश x क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 आ जाएगा। अभी तुमसे बताया गया है कि जो f डैश x है, अभी ये बात बिल्कुल क्लियर तुमसे कही गई कि जो f डैश x है उसका पॉजिटिव इंटरवल मतलब पॉजिटिव, अगर ये डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा तो जो x आएगा वो क्या होगा इंक्रीजिंग के लिए होगा, और f डैश x जहां निगेटिव होगा तो वो क्या होगा डिक्रीज के लिए होगा, ठीक है ना। तो हमें इंक्रीज का इंटरवल चाहिए तो f डैश x को हम लोग यहाँ से ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव ले लेते हैं। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? सारे लोग बताओ, सारे लोग जल्दी कमेंट। सारे लोगों को समझ में आ गया ना कि f डैश x का पॉजिटिव होना, f डैश x का पॉजिटिव होना ये बताता है कि फंक्शन इंक्रीज होगा, ठीक। f डैश x का नेगेटिव होना ये बताता है कि फंक्शन का डिक्रीज होना, ठीक है। f डैश x चूंकि हमें इंक्रीजिंग इंटरवल चाहिए तो f डैश x को हम पॉजिटिव रखते हैं। f डैश x को जब हम पॉजिटिव रखेंगे तो f डैश x की वैल्यू क्या है भाई 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। जिन लोगों को 11th में हमने इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ाया था उनसे हमने उस वक्त कहा था कि कैलकुलस के मोस्ट प्रोबेबली जो आप आंसर्स हैं, कैलकुलस के मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर्स हैं वो इनइक्वालिटी फॉर्म में होते हैं, जिनके लिए वेवी कर्व मेथड और इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हमें बेहतर आना चाहिए। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी को जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो वेवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, x बिलोंगिंग रियल बिकॉज x यहाँ पे रियल है, ठीक है। तो ये वेवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हम वो क्रिटिकल पॉइंट पुट करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट रखते हैं जिसकी वजह से ये फंक्शन क्या होता है 0 होता है। बताओ इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जल्दी कमेंट बॉक्स में क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे क्या रखा जाए, जल्दी बताओ। किस पॉइंट पे 0 हो रहा है ये वैल्यू, किस पॉइंट पे 0 हो रहा है जल्दी बताओ, फास्ट रिप्लाई जल्दी बताओ भाई, किस पॉइंट पे 0 हो रहा है। कमेंट बॉक्स में ये वैल्यू किस पॉइंट पे 0 हो रही है, किस एट x इज इक्वल टू कहां पे 0 हो रहा है ये बताना है। एट x इज इक्वल टू किस पॉइंट पे 0 हो रहा है ये बताओ। एट x इज इक्वल टू किस पॉइंट पे ये 0 हो रहा है, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। एट x इज इक्वल टू किस पॉइंट पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। सिंपल है, इस वैल्यू को 0 के इक्वल रख दो, खुद ही बता देगा कहां 0 होगा। 2x + 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -3/2 यानी x इज इक्वल टू -3/2 पे वैल्यू 0 हो रही है। ऐसे जंप करा देते थे, अल्टरनेट साइन प्लस माइनस लगा देते थे, याद आया सभी को कुछ? अल्टरनेट साइन प्लस माइनस लगाते थे, याद आया? याद आया सभी को?
यहाँ से जब हम लोगों को ये देखना होता था कि हमें कैसा इंटरवल चाहिए, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ से कहाँ मिलेगा, -3/2 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ लिख सकते हैं x बिलोंगिंग -3/2 टू इन्फिनिटी। इस इंटरवल में मेरा जो फंक्शन fx है, इस इंटरवल में मेरा फंक्शन जो fx है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है सभी को क्या प्रॉब्लम? फंक्शन का इंक्रीजिंग इंटरवल f' x ग्रेटर देन 0 से आता है, फंक्शन का डिक्रीजिंग इंटरवल